अमेठी में राहुल गांधी के लिए प्रियंका का ताबड़तोड़ प्रचार। आज काशिमपुर और तिलोई विधानसभा क्षेत्र का करेंगी दौरा। शहर मऊ, शक्करगंज समेत कई इलाकों में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ भी करेंगी बैठक। अमेठी में जीत के लिए करेंगी मंथन। तिलोई में प्रियंका गांधी करेंगी पदयात्रा। सिमरौटा और राजा फतेहपुर में नुक्कड़ सभाओं और रैलियों को करेंगी संबोधित। कुमार विश्वास के लिए वोट मांगने आज से केजरीवाल का अमेठी में प्रचार। 2 दिन के इस दौरे में दर्जनों रैलियों को करेंगे संबोधित। आज 5 जनसभाओं को संबोधित करेंगे अरविंद केजरीवाल। तिलोई, जगदीशपुर और सालोन विधानसभा क्षेत्र का करेंगी दौरा। धमकी। प्रियंका गांधी ने अमेठी में प्रचार के दौरान राहुल गांधी की जमकर तारीफ की। प्रियंका ने कहा, राहुल ने युवकों को रोजगार दिलाया, रेल की सुविधा कराई। मोदी के दिल मांगे मोर के बयान पर प्रियंका गांधी ने कसा तंज। अमेठी की सभा में बोली, हम आपसे मांगते नहीं देते हैं। बीजेपी ने किया पलटवार। अमेठी में भाई के प्रचार में जी जान से जुटी प्रियंका गांधी। महिलाओं से मिलकर सुनी समस्याएं। प्रियंका ने प्रचार के दौरान स्वयं समूह की चर्चा छेड़ी। बोली, राहुल ने शुरू किया था इस समूह को, इससे अमेठी में हो रहा विकास। प्रियंका ने अमेठी में हुए विकास को गिनवाया। बोली, पिछले 10 सालों में अमेठी में कई सड़कें बनी, बिजली के तार लगवाए गए। राहुल का नजरिया राजीव गांधी जैसा। आज दक्षिण में होंगे बीजेपी की ओर से पीएम पद के उम्मीदवार नरेंद्र मोदी। आंध्र प्रदेश में भरेंगे हुंकार। कई चुनावी रैलियों को करेंगे संबोधित। आज आंध्र प्रदेश में नरेंद्र मोदी की 5 रैलियां। सुबह करीब 11 बजे से शुरू होगी सभा। रात 8 बजे होगी अंतिम रैली। मंच पर चंद्रबाबू नायडू भी रहेंगे मौजूद। मदनापल्ली, राजा मते से होगा नरेंद्र मोदी की रैलियों का सिलसिला शुरू। नेल्लोरी, गुंटूर, विशाखापत्तनम में भी करेंगे जनता को संबोधित। अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने मोदी को पीएम पद के उम्मीदवार के तौर पर बताया अयोग्य। कहा, अच्छे उम्मीदवार नहीं है बीजेपी के पीएम उम्मीदवार। बोलपुर में वोट देने के बाद अमर्त्य सेन ने मोदी पर साधा निशाना। कहा, पीएम वो बने जो ज्यादा धर्मनिरपेक्ष हो, ईसाई और मुसलमान उससे डरे नहीं। राजस्थान के स्कूलों में बीजेपी के पीएम उम्मीदवार नरेंद्र मोदी की जीवनी स्कूली पाठ्यक्रम में शामिल करेंगी वसुंधरा राजे सरकार। राज्य के शिक्षा मंत्री ने अधिकारियों की बनाई टीम। मोदी के जीवन पर पाठ करेंगे तैयार। अगले सत्र में 3रे से 6ठे क्लास के बच्चों को पढ़ाई जाएगी मोदी की जीवनी। वसुंधरा के इस फैसले पर कांग्रेस नेताओं ने जताया विरोध। कहा, चाटुकारिता की हुई हद। अगर नरेंद्र मोदी का जीवनी पढ़ेंगे बच्चे तो सीखेंगे नफरत। कांग्रेस के सवाल का सरकार ने दिया जवाब। कहा, नफरत नहीं, छात्रों को संघर्ष के लिए मिलेगा हौसला। कांग्रेस से ही पूछा, नेहरू और इंदिरा सिलेबस में तो मोदी क्यों नहीं। रांची में मोदी के चाहने वालों ने लिखी चालीसा। पंकज धरोहर नरेंद्र मोदी की जीत के लिए रोज करते हैं पूजा अर्चना। चाकू पिस्तौल नहीं, कमल दिखाने पर हो गई एफआईआर। तिरुपति में रैली के दौरान नरेंद्र मोदी ने कहा, कभी नहीं भूलूंगा ये दिन। प्रचार के दौरान मोदी ने कांग्रेस पर भी साधा निशाना। कहा, हार का सामना कर रही है कांग्रेस, परेशान है, सोच रही है चाय बेचने वाला चुनौती कैसे दे रहा। नरेंद्र मोदी के खिलाफ अहमदाबाद में दर्ज की गई 2 एफआईआर। कांग्रेस से साधा निशाना। कहा, परिणाम आने से पहले ही मोदी अपने आप को समझ बैठे हैं पीएम। गांधीनगर में वोट डालने के बाद मीडिया से रूबरू हुए मोदी। कहा, नई सरकार का हो चुका है शिलान्यास। गुजरात में सिर्फ 18 घंटे देने पर मांगी माफी। जौनपुर में प्रचार के दौरान नगमा ने बाबा रामदेव पर साधा निशाना। कहा, आंख मारने वाले कौन हैं, मोदी जी को नसीहत देने वाले। एनसीपी ने मोदी पर लगाया आचार संहिता का उल्लंघन करने का आरोप। तारिक अनवर बोले, मोदी मान चुके हैं अपने आप को पीएम। पाकिस्तान के गृह मंत्री के बयान से पाक ने झाड़ा पल्ला। मोदी को बताया था दोनों देश के लिए खतरनाक। गृह मंत्री निसार खान ने मोदी पर बोला था हमला। कहा था, दाऊद पर दिया बयान गैर जिम्मेदाराना और शर्मनाक। मोदी पर बयान के बाद देश की सियासी पार्टियां हुई एकजुट। पाक को दिया करारा जवाब। कांग्रेस बीजेपी का पलटवार। आंतरिक मामलों में दखल ना दे पड़ोसी।
जेडीयू ने मोदी को बताया देश का सबसे बड़ा झूठा। केसी त्यागी बोले वोट के लिए मोदी कुछ भी बोल सकते हैं। हाजीपुर में मोदी की रैली में शामिल हुए एलजेपी सुप्रीमो रामविलास पासवान बोले मोदी की लोकप्रियता विपक्ष को नहीं पच रही। ब्रिटिश हाई कमिश्नर ने लखनऊ में राजनाथ से की मुलाकात। राजनाथ बोले दोनों के बीच दोस्ताना मुलाकात। उमा भारती ने राखी सावंत से की प्रियंका गांधी की तुलना। कहा प्रियंका की तरह राखी भी मोदी पर करती हैं कमेंट। कांग्रेस ने कहा बीजेपी की साध्वी को है बड़बोलेपन की बीमारी। उमा के बयान पर राखी सावंत का पलटवार। राखी सावंत बोली उमा भारती ने भगवा पर लगाया कलंक। झांसी में उमा ने बीजेपी का किया गुणगान। बोली पार्टी ने हमेशा कठिन काम दिए हैं जिस पर मैं अब तक खरी उतरी हूं। कांग्रेस के उपाध्यक्ष राहुल गांधी के काफिले में शामिल जैमर कार ट्रेन से टकराई। कार रेलवे फाटक पार करते वक्त तेज गति से आ रही ट्रेन में टक्कर मार चुकी थी। हादसे में किसी के जख्मी होने की खबर नहीं, लेकिन कार पूरी तरह से क्षतिग्रस्त। जांच में जुटी पुलिस। आंध्र के अनंतपुर में राहुल ने मोदी पर साधा निशाना। बोले मोदी को केवल पीएम बनने की चिंता। कांग्रेसी नेता मनीष तिवारी ने नितिन गडकरी से बिना शर्त माफी मांगी। मनीष तिवारी ने गडकरी पर आदर्श में फ्लैट होने का लगाया था आरोप। दिग्विजय सिंह ने कबूल किया महिला पत्रकार से रिश्ता। ट्वीट कर कहा अमृता और उनके पति दायर कर चुके हैं सहमति से तलाक की अर्जी। कोर्ट की मोहर लगने का इंतजार। बीजेपी ने कांग्रेस पर बोला हमला। रविशंकर प्रसाद बोले कांग्रेस के पास मुद्दे नहीं, इसलिए मोदी के मसले को उठाते हैं। चुनाव आयोग ने पंजाब के सीएम प्रकाश सिंह बादल को थमाया। कारण बताओ नोटिस। बादल पर कैंपेन के लिए पैसे देने का आरोप। फिर मर्यादा भूले मुलायम सिंह यादव। मायावती की निजी जिंदगी पर दिया विवादित बयान। बोले श्रीमती कहें, कुंवारी बेटी कहें या फिर कहें बहन जी। निजी हमले से बौखलाई मायावती ने की मुलायम की सभा पर बैन लगाने की मांग। दंगा भड़काने की जताई आशंका। चुनाव आयोग से कार्रवाई की मांग। लखनऊ में बीएसपी प्रमुख मायावती ने मुलायम के बहाने बीजेपी पर बोला हमला। कहा मुस्लिम वोट के लिए बीजेपी ने बीएसपी के खिलाफ शुरू की नई मुहिम। राजकोट के भावनगर में 1100 वोटरों ने वोटिंग का किया बहिष्कार। कांग्रेस के उम्मीदवार कुंवर जी के भतीजे के खिलाफ इलेक्शन स्टॉप को धमकी देने से भड़के लोग। प्रवर्तन निदेशालय ने हवाला आरोपी अफरोज फट्टा के खिलाफ ताजा एफआईआर दर्ज की। पुलिस ने पिछले महीने हवाला रैकेट के सिलसिले में सूरत से किया था गिरफ्तार। 2G स्कैम मसले में प्रवर्तन निदेशालय के चार्जशीट पर अदालत ने 2 मई तक अपना फैसला सुरक्षित रखा है। प्रवर्तन निदेशालय ने पूर्व दूरसंचार मंत्री ए राजा और डीएम के सांसद कनिमोझी सहित 17 लोगों के खिलाफ दायर की थी चार्जशीट। मुंबई के चर्चगेट जीआरपी में एक गैंग रेप का मामला दर्ज हुआ है। पीड़ित ने अज्ञात लोगों पर लगाया रेप का आरोप। पुलिस को शक पीड़िता की मानसिक हालत ठीक नहीं। पीड़ित महिला की मेडिकल रिपोर्ट में आरोप की पुष्टि नहीं। युवती मुंबई के भाभा अस्पताल में भर्ती। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। दिल्ली से सटे गाजियाबाद में टीवी में हुआ जबरदस्त धमाका। दहल गया पूरा मकान। बुधवार को देर शाम हुआ हादसा। धमाके से घर में लगी आग। जलकर खाक हुआ लाखों का सामान, लेकिन घर में मौजूद महिला और बच्चे की बच गई जान। 2 घंटे के बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग पर पाया काबू। टीवी में धमाके की वजह से पूरे घर में आई दरार। गाजियाबाद के डीपीएसजी स्कूल का डायरेक्टर गिरफ्तार। अभिभावकों ने जबरदस्ती ज्यादा फीस लेने का लगाया आरोप। मामला दर्ज। पुलिस की गिरफ्त में आने पर डायरेक्टर ने दी सफाई। साजिश के तहत हो रहा है काम। अभिभावक मंच पर लगा रहे हैं फंसाने का आरोप। दिल्ली में बुधवार को रहा अप्रैल महीने का सबसे गर्म दिन। तापमान 42.1 डिग्री सेल्सियस किया गया दर्ज, औसत से 3 डिग्री अधिक। मौसम विभाग ने की भविष्यवाणी, आज भी नहीं मिलेगी राहत। 5 साल पहले अप्रैल में पड़ी थी इतनी गर्मी। राजस्थान में भी रिकॉर्ड तोड़ गर्मी। 4 साल का टूटा रिकॉर्ड। बढ़ती गर्मी से जयपुर में स्कूलों का समय 12 बजे तक। जयपुर में मंगलवार को पारा 43 डिग्री तक पहुंचा। बाड़मेर में पहुंचा 46.8 डिग्री। पिछले 12 साल का टूट गया रिकॉर्ड। घर से निकलना हुआ मुश्किल। जोधपुर के फलोदी में तापमान पहुंचा 42 डिग्री। जैसलमेर में पारा पहुंचा 44 डिग्री तक।